सो गाइज कल से कोपा अमेरिका शुरू होने वाला है सुबह 5:45 30 मिनट। आई डोंट नो टाइम बट कल से शुरू होने वाला है और आज हम अर्जेंटीना का स्क्वाड एनालिसिस करेंगे। बट इस बार की कोपा अमेरिका थोड़ी डिफरेंट होगी बिकॉज ये लास्ट टाइम है लियोनेल मेसी कोपा अमेरिका में। लियोनेल मेसी आज तक 5 कोपा अमेरिका खेल चुका है और उसने एक कोपा अमेरिका पिछले साल जीता था। उसका फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट था और ये उसका लास्ट कोपा अमेरिका है। और इस बार अर्जेंटीना की स्क्वाड कैसी है ये हम आज के वीडियो में जानेंगे। चलो शुरू करते हैं। स्क्वाड देख सकते हो आप पीछे, और मैंने इसमें एक लाल कलर का और एक काला कलर का अक्षर में लिखा है। तो ये सिग्निफाई ये कर रहा है कि 2019 में जब कोपा अमेरिका हुआ था और अर्जेंटीना ब्राज़ील के साथ बाहर हो गई थी, ब्राज़ील ने अर्जेंटीना को 2-0 से हराया था, तब इनके स्क्वाड में ये जो लाल कलर के प्लेयर्स है ना वो प्रेजेंट थे। मतलब 2019 से ये स्क्वाड वैसी की वैसी है। आई मीन कम ऑन मैन, आपके लगभग 15-20 प्लेयर जो 2019 में खेले थे वो फिर से वहीं खेलने वाले हैं। नो चेंजेस इन दैट। और ये कोई नहीं, ये फिलअप नहीं हो रहा है, वो स्क्वाड फिलअप नहीं हो रहा है। आप सच में इन्हीं प्लेयर के साथ खेलने वाले हो। गोलकीपर्स में एमिलियानो मार्टिनेज, फ्रांको आर्मानी। 2019 में फ्रांको आर्मानी स्टार्टर था, लेकिन अब एमिलियानो मार्टिनेज हो गए। उस समय 2019 में अकुना स्टार्टर था, रोमेरो, ओटामेंडी, मोंटियाल, मोलिना ये सब स्टार्टर थे। ये आज भी स्टार्टर है। और लिसांड्रो मार्टिनेज एक आ चुका है फिर से। उसके बाद मिडफील्ड में डी पॉल था उस समय, गिडो रोड्रिगेज था, परेडेज, लो सेल्सो, ये बंदे थे। और इस समय एंजो मैकलिस्टर, एलेक्सिस पेलासियस और वाल्टेनिन कार्बोनी, मैं इसके बारे में बात करूँगा। सो ये सब ऐड हो रहे हैं, ये सब ऐड होके इनकी स्ट्रेंथ और बढ़ा रहे हैं। और फॉरवर्ड में उस समय कोरिया था, डिमारिया था, गोंजालेस था, लौटारा था, मेसी था। इस बार भी सेम है, जुलियन अल्वारेज और गार्नाचो। थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी और स्पीड, थोड़ा और अल्वारेज का वो डिफेंसिव एफर्ट, सब कुछ देखने मिल रहा है। सो स्क्वाड एकदम तगड़ी है अर्जेंटीना की। सो अभी एक बारी बारी सब की बात करेंगे। पहले गोलकीपर से शुरू करते हैं। और गोलकीपर में हमारे पास है एमिलियानो मार्टिनेज, द मॉन्स्टर, द मैन। पिछली बार की कोपा अमेरिका सेमीफाइनल में 2021 में जो आप पेनल्टी शूट आउट हुआ था उसमें आपने देखा था ये कैसे भौंक रहा था भाई, पूरा कच्चा चबा रहा था ओपोनेंट को। सो इसमें कोई डाउट नहीं है। सो हम अभी डिफेंडर की तरफ बढ़ रहे हैं। डिफेंडर भी सेटल्ड है। रोमेरो, वाट अ प्लेयर मैन। निकोलस ओटामेंडी है, जर्मन पजेला है। जर्मन पजेला को ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। ही इज़ वन ऑफ द की मैन टू विन अस द कोपा अमेरिका 2021। यस, अगर आपने कोपा अमेरिका ध्यान से देखा होगा 2021 का, उसमें जर्मन पजेला का बहुत ही अच्छा रोल था। उरुग्वे के साथ इसने गोल भी मारा था, हेडर गोल मेसी के क्रॉस पे। और उसके बाद हमारे आता है मोंटियाल, मोलिना, लिसांड्रो मार्टिनेज। मैनचेस्टर यूनाइटेड और अगर सिटी का आपने फाइनल देखा हो तो वो बता देगा आपको लिसांड्रो मार्टिनेज कौन है। टैग्लियाफिको है। और नए लड़के हैं लूकास क्वार्टा, वेल्टन वार्को और लियोनार्डो बलेरडी, नाम भी अच्छे से नहीं आ रहा। सो डिफेंस सेटल्ड है। मुझे नहीं लगता नए लड़के कोई खेलेंगे। आई गेस मिनट मिल सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक डिफेंस में लियोनेल स्कॉलोनी रिक्स लेगा। आई डोंट थिंक सो लियोनेल स्कॉलोनी विल टेक एनी रिक्स ऑन द डिफेंस। सो फॉर प्रिफर्ड है वही जो 2019 में था, 21 में और वर्ल्ड कप में भी सेम था और यहाँ भी सेम ही होगा। सो मिडफील्डर की तरफ चलते हैं। मिडफील्ड में आपके पास है रोड्रिगो डी पॉल, कच्चा चबा जाता है, इंजन एक ही क्या है, साले के पास 10 लंग लेकर पैदा हुआ है वो। ये स्पेस बाई करने में ये भौड़वा है भाई, ये इतना स्पेस बाई करता है। ये राइट में होगा। अर्जेंटीना 4-4-2 खेल रही थी वर्ल्ड कप के बाद भी और वर्ल्ड कप से पहले भी, और वो स्पेस बाई कर रहा था। पूरा स्पेस, राइट हैंड साइड का पूरा स्पेस वो बाई करता है। वो ये टैकल्स भी जीतता है, ये टैकल करता है, उससे भी जीतता है, ये ओपोनेंट के टैकल जीतता भी है। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। सो उसके बाद है जियोवानी लो सेल्सो, लियोनार्डो परेडेज, गिडो रोड्रिगेज। लो सेल्सो रिटर्न हो रहे हैं। लो सेल्सो वर्ल्ड कप में नहीं खेले थे, बट ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। उसका जो लेफ्ट फुट है ना, वो हमारे मिडफील्ड्स में सब राइट फुटेड थे 2022 के वर्ल्ड कप में। और उससे पहले क्या होता था, वो लो सेल्सो स्विच कर देता था आगे बॉल, मार्टिनेज को हो गया, मेसी को हो गया, लेफ्ट से स्विच कर देता था। सो वो आसानी होती थी मेसी के लिए। लो सेल्सो के साथ मेसी का कनेक्शन बहुत ही अच्छा है। सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल।
और परेडेज अच्छा है, लेकिन अभी आई गेस इंजर्ड है क्या, वो थोड़ी सी इंजर्ड है, सो इंजरी के बाद आने वाला है, बट वो अच्छा है यू नो। पेनल्टी स्पॉट के लिए वो फेवरेट है मेरा, बिकॉज ये स्कोर्ड इन एवरी पेनल्टी किक आउट। और गिडो रोड्रिगेज भाई बहुत ही तगड़ा बंदा है ये, मतलब साउथ अमेरिका के लिए ये परफेक्ट है ये। उसके बाद एक्सुएल पलासियस, मैकलिस्टर, एंजो फर्नांडेज, वाल्टन कार्बोनी, इनके बारे में भी बात करेंगे, बट पहले ये लाल वाला हम निपटा लेते हैं। उसके बाद फॉरवर्ड में जूलियन अल्वारेज है, एंगल कोरिया, डी मारिया, इनकी क्या बात करें। गर्नाचो है, गर्नाचो नया एडिशन है, ये पेसी है, मतलब ये इसके बारे में बात करेंगे हम। निकोलस गोंजालेज, लौटारो मार्टिनेज और लियोनल आंड्रेस मेसी। सो अटैक भी सॉर्टेड है, आपके पास मिडफील्ड भी सॉर्टेड है, आपके पास डिफेंस भी सॉर्टेड है, आपके पास गोलकीपर भी सॉर्टेड है, एंड आप जीत रहे हो कोपा अमेरिका, ये भी सॉर्टेड है। 100% आप जीत रहे हो कोपा अमेरिका, इस पर कोई डाउट नहीं। ये होगा ना, अगर अर्जेंटीना इस कोपा अमेरिका हार गई तो वो थू होगा, ये मतलब हक देंगे वो। आप फाइनल में जाके नहीं हार सकते, आप सेमीफाइनल, आपको ट्रॉफी जीतना ही है। मतलब को अर्जेंटीना का स्क्वाड इतना अच्छा है कि वो ट्रॉफी के नीचे बात नहीं कर सकते। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिमेनिंग प्लेयर्स। हमारे पास पहले डिफेंस में आते हैं। डिफेंस में लियोनार्डो बल्रेडी, वो मार्सेले के लिए खेल रहे हैं अभी वो अभी यंग है, मीन्स ही इज़ 25 ईयर्स ओल्ड। ही इज़ अ वेरी गुड सेंटर बैक, हाइट भी अच्छी है उनकी, बट ये आई डोंट थिंक सो ये अभी तक खेले है अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना के लिए। ही हैजंट प्लेड फॉर अर्जेंटीना स्टिल। ही वाज ऑन द बेंच अगेंस्ट इक्वेडर, आई रिमेंबर, but he was not in the squad after that match, so I don't think he will gonna play in this Copa America. I guess few minutes, but ये खेलने वाला नहीं है, I don't think so. Scaloni will take any risks in defense. तो उसके बाद आता है वेल्टन बार्को बहुत ही यंग है, so I don't think so he is gonna play either. He's gonna train, but he is not gonna play. He is 20 years old, I guess 20 or 19. ब्राइटन के लिए खेलते हैं, he is very good, he is the future, you know. he वाल्डेरे वो फ्यूचर है। और हमारे पास एक और है लूकास मार्टिनेज क्वार्टा, वो फ्लोरेंटीना के लिए खेल रहे हैं अभी। और अर्जेंटीना के लिए वो सब में आए थे, पिछले 2 मैच जो फ्रेंडली खेला था अर्जेंटीना ने इक्वेडर के साथ और ग्वाटेमाला के साथ, उसमें वो सब में आए थे लास्ट में, और 23 मिनट कंबाइंड खेला था उन्होंने, बट आई डोंट थिंक सो चेंजेस होंगे, वो आई गेस बेंच में ही रहेंगे। कुछ मिनट मिल सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो ज्यादा मिलने वाला है। और डिफेंस लाइन में आप सब और सबको जानते ही होंगे। तो मूविंग ऑन टू मिडफील्डर्स में हमारे पास है वेलेटन कार्बोनी, रोड्रिगो डिपॉल, बात कर चुके हैं, एंजो फर्नांडेज, एलेक्सिस मैकलिस्टर और एक्सुएल पलासियो। तो ये बंदे जो है वो 2019 में नहीं थे, मैंने 2019 में पहले बात कर चुका हूँ, और ये अब आ रहे हैं नए। सो एंजो और लोसेल्सो को सब जानते, एलेक्सिस लोसेल्सो, यस, एंजो लोसेल्सो और मैकलिस्टर को तो सब जानते ही है। एक्सुएल पलासियस को भी ज्यादातर जानते ही होंगे, अगर उन्होंने इस सीजन अच्छे से देखा होगा। वो बायर्न लेवरकुसेन के लिए खेल रहे थे, और वो रेगुलर स्टार्टर भी थे, वो ऐसा नहीं है कि बेंच में ही था, वो स्टार्टर भी थे, बेंच से भी आकर खेले वो, बट ही इज़ वेरी गुड। सो मिडफील्ड भी इनके सॉर्टेड है, आई डोंट थिंक सो एलेक्सवेल पलासियस ज़्यादा खेलेंगे, बट बिकॉज हमारा मिडफील्ड बहुत सॉर्टेड है। डिपॉल, एंजो, लोसेल्सो और मैकालिस्टर, ये 4 खेलेंगे। और वेलेटिन कार्बोनी, द मैन, जो मेसी ने कहा था वो फ्यूचर है, वो फ्यूचर सिर्फ फ्यूचर नहीं कि वो प्रेजेंट भी है, और वी हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ हिम राइट नाउ। सो वाल्टन कार्बोनी को मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। आई गेस सब में ही आएंगे वो सीधे मैच नहीं खेलने वाले, सब में ही आएंगे, बट देखते हैं। अभी वो मंजा के लिए खेल रहे हैं, अभी सीजन अच्छा हुआ है, और वो ग्वाटेमाला के साथ भी बहुत अच्छा मैच खेला उन्होंने। सो आई गेस आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर हिम, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो अभी हम जाते हैं फॉरवर्ड की तरफ। फॉरवर्ड में आप सबको जानते ही हो, निकोलस गोंजालेज एक वो पिक था जो पाउलो डिबाला का, मतलब ज़्यादातर लोग ये कंप्लेन कर रहे थे कि पाउलो डिबाला है क्यों नहीं है और निकोलस गोंजालेज क्यों है। सो निकोलस गोंजालेज का होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो हम डिस्कस करेंगे। पहले हम जूलियन अल्वारेज, आप सबको पता है वो बहुत अच्छा है, कोरिया एथलेटिको डी मैड्रिड में खेल रहा था, आप सबको पता ही है। डी मारिया हो गया, गर्नाचो वेरी गुड है, बट आई डोंट थिंक वो डिफेंसिवली वो स्टेबिलिटी जो निको गोंजालेज प्रोवाइड करता है ना, वो गर्नाचो प्रोवाइड नहीं कर सकता। बट ऑन द अदर हैंड अटैकिंग वाइज गर्नाचो जो प्रोवाइड करता है वो गोंजालेज नहीं प्रोवाइड करता। मार्टिनेज हो गया और मेसी हो गया। सो आई गेस फॉरवर्ड में थोड़ी सी कि किसको खिलाया होगा, वरना डिफेंस, मिडफील्ड और गोलकीपर वो सॉर्टेड है सब। फॉरवर्ड में आप मेसी के साथ किसको खिलाना चाहोगे?
ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी मैं बात करूँगा निको गोंजालेस की। सो वाई निको गोंजालेस इज़ प्लेइंग, वाई पाउलो डिबाला इज़ नॉट इन द स्क्वाड एक्सेप्ट फॉर हिम। उसके साथ भी हो सकता था, बट वाई इज़ and why Paulo Dybala is not, is because he is very good, he is very versatile, आप वो मिडफील्ड भी खेल सकता है, वो लेफ्ट विंग भी खेल सकता है, वो डिफेंस भी खेल सकता है। जब कोपा अमेरिका, अगर आपने पिछले वाला कोपा अमेरिका देखा होगा तो उसमें मार्कस अकुनिया को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। एग्जैक्टली मैच तो रिमेंबर नहीं है, बट उससे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी डिफेंस में उरुग्वे के साथ। कवानी राइट विंग में खेल रहा था और सुआरेज मिडल से खेल रहा था, सो उसको प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी। सो उसको डिफेंड करने के लिए निकोलस गोंजालेस लेफ्ट बैक खेल रहा था और मार्कस अकुनिया लेफ्ट विंग खेल रहा था। सो इज़ वेरी गुड इन दैट रोल एज वेल। सो आपको इससे ही बंदे चाहने वाले। आप कोपा अमेरिका में ये एक्सपेक्ट तो नहीं करेंगे आप 5 गोल मारेंगे, 4 गोल मारेंगे, नहीं भाई, वो आपके हाथ पाँव तोड़ेंगे लेकिन 5 गोल तो मारने नहीं देने वाले हैं ना। सो ऑब्वियस सी बात है, ये होने वाला नहीं है, एंड वी नीड डिफेंस। सो निकोलस गोंजालेस इज परफेक्ट मैच। पिछली आई गेस इक्वेडर के साथ उन्होंने एक सेल्फिशनेस दिखाई थी और मेसी गुस्सा भी हो गया था, बट वो ठीक है भाई, चलता है, मैच है, कभी कभी हो जाता है। बात ये है कि निकोलस गोंजालेस इज़ वेरी वेरी गुड डिफेंसिवली, वो बहुत ही अच्छा है, स्ट्रक्चर्ड उसका बहुत अच्छा है। सो आई थिंक वो खेलेगा। इफ़ नॉट वो बेंच से तो ज़रूर आएगा। उसने पहले कोपा अमेरिका में बहुत अच्छा किया था और इस बार भी वो बहुत अच्छा करने वाला ही है, ऑब्वियस है। सो टीम बहुत अच्छा है और इनको ट्रॉफी जीतना ही है, जितना ही पड़ेगा, बिकॉज ना नेमार है इस बार, नेमार नहीं है। सो ब्राज़ील वीक है भाई, आप जो भी बोलो, ब्राज़ील नहीं है जब नेमार नहीं होता। सो इट इज़ अ वेरी गुड चांस टू विन 2 कोपा अमेरिकाज फॉर मेसी एंड अर्जेंटीना के साथ भी, बिकॉज मेसी के जाने बाद आई डोंट थिंक सो कोपा अमेरिका जीतने वाला है अर्जेंटीना को बहुत मुश्किल होगा मेसी के जाने के बाद। सो 2028 में तो बहुत मुश्किल ही है। सो अभी जीत लो भाई और बल्ले बल्ले करो, नाचो, खेलो, गाओ। सो थैंक यू, बाय बाय।